मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा का विकास। इसके पहले तो शायद आप लोगों ने देखा भी था, मैंने भाषा का विकास एक टॉपिक दिया है। आज भाषा के विकास के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे कि भाषा विकास का सिद्धांत क्या कहता है, या कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत पर चर्चा किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत में इंपॉर्टेंस आते हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर यानी स्किनर का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का सिद्धांत। इनकी भाषा विकास को सबसे पहले हम जान जाएं कि इनका भाषा विकास क्या कहता है। देखिए, बीएफ स्किनर चूंकि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। ठीक है, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम वर्बल बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं, है ना, वर्बल बिहेवियर। ये इनकी एक पुस्तक थी, यानी वर्बल बिहेवियर। ये 1938 में इन्होंने एक पुस्तक दिया था, वर्बल बिहेवियर, और इसमें भाषा विकास के सिद्धांत का उल्लेख किया था। देखिए, इनका जो सिद्धांत है, या हम यूँ कह लें कि इन सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, या फिर हम यूँ कह लें कि इस सिद्धांत में विशेष चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, इनके जो विशेष चीज़ें हैं आप उसके बारे में जानिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बीएफ स्किनर का ये विशेष यानी विशेषताएं भाषा विकास के संदर्भ में जो हैं वही उनके सिद्धांत के रूप में भी देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं भाषा विकास के यानी कि स्किनर के सिद्धांत के में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भाषा विकास है यह वातावरणीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पहला आता है वातावरणीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यानी भाषा विकास वातावरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि वातावरण उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चा जिस वातावरण में होगा, जिस पर्यावरण में होगा, जिस परिवेश में होगा, वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, दूसरा आता है अवलोकन का सिद्धांत। अवलोकन का सिद्धांत क्या होता है? अवलोकन का सिद्धांत, अब अवलोकन का सिद्धांत यानी देखकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, देखकर वह बहुत कुछ जानता है, उसको हम अवलोकन के सिद्धांत के रूप में मानते हैं। ठीक, दूसरा आता है नकल व सुधार का सिद्धांत, यानी तीसरा हम इसको कह लें नकल व सुधार। यानी बच्चा किसी चीज़ का नकल करता है, किसी चीज़ को देखता है बहुत ध्यान से, और देखने के बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ वह सुधार लाता है। ठीक, तो यह जो है नकल और सुधार के आधार पर जाना जाता है। इसी को हम दूसरे रूप में कहें तो इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल। ठीक है, नकल व सुधार का जो सिद्धांत है उसको हम इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, चौथा क्या होता है? चौथे को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। आपने सुना होगा, जाना होगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत था इनका। क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर बच्चे में भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो इनकी विशेषताएं कह लें, विशेष चीज़ें कह लें, या फिर चाहें तो इस सिद्धांत के अन्य नाम भी कह सकते हैं कि ये भाषा विकास के यानी स्किनर का जो भाषा विकास है उसका अन्य नाम भी ये है वातावरणीय सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, नकल व सुधार का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, आपने अभी जल्दी में अगर टीईटी दिया होगा तो ये सिद्धांत आपका आया था कि जो बीएफ स्किनर है, यानी कि बीएफ स्किनर का जो भाषा विकास है वह अवलोकन पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। चूंकि पुनर्बलन की जब बात आती है तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत चला जाता है, और अवलोकन का सिद्ध है यानी कि बच्चा देखकर किसी चीज़ को वह ग्रहण करता है और फिर उसी के अनुसार उसमें विकास होता है। ठीक है, तो इनके जो ये अन्य नाम के रूप में भी जान सकते हैं, या इनके हम विशेषताओं के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है वह क्या क्या है? ठीक है, प्रमुख बिंदु की हम बात करें तो भाषा विकास का जो प्रमुख बिंदु है यानी बीएफ स्किनर का, उसमें सबसे पहला आता है भाषा विकास यानी वातावरणीय होता है। ठीक है,
प्रमुख बिंदुओं में भाषा विकास क्या होता है? वातावरणीय होता है, वातावरणीय होता है। ये पहला था, यानी बीएफ स्किनर कहते हैं कि भाषा विकास वातावरणीय होता है। दूसरा आता है कि अवलोकन के आधार पर बच्चे में भाषा का विकास होता है। दूसरा बिंदु कहता है कि अवलोकन के आधार पर बच्चे में भाषा का विकास होता है, यानी अवलोकन के आधार पर बच्चे में भाषा का विकास होता है। दूसरा आता है कि भाषा का विकास जो है उत्तेजनाओं का नकल व सुधार के आधार पर देखा जाता है। यानी तीसरा कहता है कि जो भाषा का विकास है वह उत्तेजनाओं का नकल व सुधार के आधार पर होता है, यानी नकल व सुधार के आधार पर वह भाषाओं को सीखता है। ठीक है। अगला कहता है कि बालक अनुकरण द्वारा या अनुकरण और पुनर्बलन के आधार पर भाषा सीखता है। अनुकरण और पुनर्बलन के आधार पर भाषा सीखता है, ये इनका चौथा बिंदु है। यानी जो इनका क्रम था, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अब जो इनका क्रम था, यानी भाषा विकास के संदर्भ में जो इन्होंने कहा कि अनुकरण और पुनर्बलन के आधार पर बच्चा भाषा को सीखता है, तो उनका क्रम यानी एस का मतलब तो समझ रहे होंगे, यानी एक स्टिमुलस है आपका। ठीक। दूसरा आता है रेनफोर्समेंट, एस यानी ये स्टिमुलस है, और दूसरा जो आता है वो रेनफोर्समेंट है, और तीसरा जो आता है उसको हम पी कहते हैं, यानी SRP। ये स्किनर के अनुसार है कि एस यानी स्टिमुलस है, उद्दीपक है, ये उद्दीपक है आपका, उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और ये रेनफोर्समेंट है यानी पुनर्बलन है। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, और ये पी फॉर प्रैक्टिस यानी अभ्यास, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। तो इस तरह से जो है ये भाषा का विकास इनमें देखा जाता है, स्टिमुलस और रेनफोर्समेंट और प्रैक्टिस, यानी बच्चे को उद्दीपक दिया जाए, उद्दीपक के रूप में किसी भी प्रकार का कोई पुनर्बलन उसको प्राप्त होगा। जब पुनर्बलन प्राप्त होगा तो वह उसी के आधार पर बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, और वह आसानी से भाषाओं को सीख जाएगा। ठीक है। तो ये तो बीएफ स्किनर के अनुसार रहा कि बीएफ स्किनर का ये भाषा विकास है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना चाहेंगे, और बहुत ही चर्चित मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा किसी न किसी प्रकार से ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास। चूंकि नॉम चॉम्स्की भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1960 में इन्होंने भाषा विकास के संदर्भ में अपना जो सिद्धांत दिया था उसे नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत कहा जाता है, कि नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है। ठीक है। अब देखिए इनका जो नॉम चॉम्स्की यानी इनकी एक पुस्तक थी जनरेटिव ग्रामर। ठीक है। अब जो जनरेटिव ग्रामर है, जनरेटिव ग्रामर नोट कर लीजिए इसको, जनरेटिव ग्रामर एक पुस्तक है ये, इसी में इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत को दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जनरेटिव ग्रामर। ठीक है। तो इनके जो नाम चॉम्स्की का जो भाषा विकास है वह किन किन नामों से जाना जाता है, इसको जान जाइए। तो पहले जाना जाता है ये जन्मजात सिद्धांत, यानी जो भाषा विकास है वह एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। जन्मजात सिद्धांत के अंतर्गत है कि भाषा विकास एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, सीधी सी बात। दूसरा आता है नतिवादी सिद्धांत। नतिवादी सिद्धांत क्या होता है भैया? नतिवादी सिद्धांत, देखिए नतिवादी सिद्धांत यानी कि यह जो भाषा है, भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि होती है। ठीक है, भाषा और नतिवादी सिद्धांत के अंतर्गत यानी भाषा विकास मानव का एक अद्वितीय उपलब्धि है, ये नतिवादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, एक भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है ये। ठीक, नतिवादी सिद्धांत है। ठीक है। तीसरा जो आता है उसको हम जैविकीय सिद्धांत कहते हैं। जैविकीय सिद्धांत का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, वंशानुक्रम, आनुवंशिकी,
ये आनुवंशिकी के आधार पर जो है भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी यानी जैविकीय सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरा जो आता है यानी चौथा, जिसको हम कहते हैं साइकोलिंग्विस्टिक थियरी। ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक थियरी के नाम से भी ये जाना जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है, आप तो समझ गए कि इनके अन्य नाम है ये, या इतने सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, या नामो चामस्की का जो सिद्धांत है वह जन्मजात सिद्धांत है, नतिवादी सिद्धांत है, जैविकीय सिद्धांत है और साइकोलिंग्विस्टिक थियरी है ये। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण चीजें क्या आती हैं इसमें, कि जो ये सिद्धांत है इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या कहते हैं, आप नोट करते जाइएगा इस चीज़ों को। प्रमुख बिंदु में पहला बिंदु आता है कि जो प्रत्येक बालक में भाषा विकास सहज क्षमता का मतलब जन्मजात क्षमता के आधार पर उत्पन्न होता है। प्रत्येक बालक में भाषा विकास जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, पहला बिंदु कहता है। दूसरा बिंदु कहता है कि प्रत्येक बालक एक सॉफ्टवेयर लेके पैदा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि प्रत्येक